हेलो टू एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं बेसिक ऑफ कैंडल्स। देखो, रेड कैंडल क्या होती है, ग्रीन कैंडल क्या होती है, ये आज हम सीखेंगे। ये ओपन कहाँ पे होती है और क्लोज कहाँ पे होती है, कैसे समझे कि हम ये एक रेड कैंडल है। उसके बाद जो हम सेकंड पॉइंट देखने वाले हैं वो है अपर एंड लोअर विक कैसे समझना है। और थर्ड पॉइंट जो है वो है बॉडी पार्ट क्या होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने ग्रीन कैंडल से। देखो, तो हमें ग्रीन कैंडल क्या बताएगी। ग्रीन कैंडल हमें क्या बताएगी, नंबर ऑफ बायर्स। जो नंबर ऑफ बायर्स हैं, मतलब जो यहाँ पे बायर्स हैं वो ज़्यादा है और मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेलर्स जो है वो इससे कम है, तभी ये बनेगी। समझ गए? जब नंबर ऑफ बायर्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ सेलर्स थे, तभी ये ग्रीन कैंडल बनेगी। और जब भी ये बनेगी तो कैसे बनेगी, नीचे ओपन करेगी और ऊपर आकर क्लोज करेगी। और हमें कभी भी इसे नहीं इसे हमें कभी भी काउंट नहीं करना ओपन एंड क्लोज केस में। इसे हम बोलेंगे अपर वीक अगर ऊपर बनी तो, अगर नीचे बनी तो फिर इसे ही हम बोलेंगे लोअर वीक। और जो यहाँ पर हम समझ गए कि ये जो कब बनेगी, जब नंबर ऑफ बायर्स ज़्यादा हो, नंबर ऑफ सेलर्स है, मतलब यहाँ पर जो है बाइंग हो रही है, तभी ये कैंडल बनेगी। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, कि अभी भी थोड़ा कंफ्यूज होंगे तो बताता हूँ। देखो, ये कैंडल कब बनेगी, जब बायर्स, मतलब जब बाइंग करेंगे, जब बाइंग होगी ना, तो ये कैंडल ऐसे धीरे धीरे फॉर्म होगी। अगर सेलिंग होगी तो यहाँ पर रेड कैंडल फॉर्म होगी। अगर किसी भी स्ट्राइक, अगर 30 रुपया चल रहा है, अगर यहाँ से लोग बाय कर रहे हैं तो यहाँ से वो ग्रीन कैंडल बनेगी। अगर सेल कर रहे हैं ज़्यादा लोग, नंबर ऑफ बायर्स या नंबर ऑफ सेलर्स से, तो फिर यहाँ पर बनेगी वो रेड कैंडल। और अभी हम देखते हैं रेड कैंडल कब बनेगी और वो कैसे बनेगी। सबसे पहले जब नंबर ऑफ सेलर्स, मतलब यहाँ पर अगर सेलिंग ज़्यादा हो रही होगी नंबर ऑफ बायर्स के मुकाबले, मतलब नंबर ऑफ सेलर्स ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ बायर्स के मुकाबले, तभी ये बनेगी। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स 1 लाख है और नंबर ऑफ बायर्स हैं वो 50,000। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा है, यहाँ पर सेलिंग ज़्यादा हो रही है। किसी अगर 30 पर है तो यहाँ पर वो 20 पे आके क्लोजिंग कब करेगी, जब नंबर ऑफ सेलर्स ज़्यादा हो नंबर ऑफ बायर्स से। देखो, से यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ सेलर्स, तो ये मार्केट जो है या फिर कोई शेयर का प्राइस है वो नीचे आएगा। कब आएगा, जब यहाँ पर सेलिंग होगी तब वो नीचे आएगा। देखो, यहाँ पर भी जो इसकी कैंडल जहाँ जहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर ओपन हुई, उसके नीचे आकर क्लोज हुई, तभी ये रेड कैंडल बनेगी। जहाँ पर ओपन हुई और नीचे आके क्लोज हुई तो ये हम उसे रेड कैंडल बोलेंगे। तो अभी आप डाउट मत रखना रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल के बारे में, मैं आपको लाइव चार्ट पर दिखाता हूँ। देखो, तो हम आ चुके हैं अपने पहले पॉइंट पे, जो है ग्रीन कैंडल हमें कैसे समझना है कि ये ओपन कहाँ होती है, क्लोज कहाँ होती है, अपर विक क्या होता है, लोअर विक क्या होता है, आज हम सब देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें जो है कि हम ये ओपन कहाँ पे होती है। देखो, रेड कैंडल कभी भी बनेगी तो ये ओपन इस वाले पॉइंट से होगी। जो ये विक छोड़ देना, इसे विक बोलते हैं। कभी भी इसे जॉइंट मत करना ओपन एंड क्लोज में, कभी भी। ये जो विक देख रहे हो ये जो विक देख रहे हो आप, इसे कभी भी ओपन एंड क्लोज में इसे हमें जॉइंट नहीं करना। सिर्फ ये हमें समझना अभी नहीं है, बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हमें ध्यान में क्या रखना है, ये ओपन इस वाले पॉइंट से होगी और क्लोज कहाँ पे होगी, यहाँ पर होगी, क्योंकि ये ऊपर जाकर क्लोज होगी। ये हमें क्या बताएगी, बाइंग प्रेशर। मैं आपको बताऊंगा आगे कि ये बाइंग प्रेशर कैसे कैसे बताएगी। तो फिर अभी हम देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट जो है रेड कैंडल। देखो, ये रेड कैंडल आप देख के ही समझ रहे हो ये कब बनेगा, जब सेलिंग ज़्यादा करेंगे तब वो मार्केट नीचे आएगा, तब बनेगा। जैसे कोई स्टॉक 40 पे था और वो अभी 40 पे ओपन हुआ और नीचे कितने पे आके क्लोजिंग किया उसने, आकर क्लोजिंग दी 30 पर, मतलब क्या है, वो उसका प्राइस नीचे आ गया। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो सेलिंग हुई और मार्केट नीचे आ गई, कोई स्टॉक की प्राइस नीचे आ गई, तो ही ये बनेगा रेड कैंडल। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ये ओपन एंड क्लोजिंग का सबसे पहले कैसे रहता है। सबसे पहले ये तो समझ गया आप, ओपन कहाँ पे करेगा, ऊपर करेगा। इस वीक को यहाँ पर भी काउंट नहीं करना ओपन एंड क्लोज में, हमें सिर्फ ये पॉइंट से मतलब है जो ये बन रहा है ये पॉइंट से। और ये क्लोज कहाँ पर करेगा, ऐसे नीचे आकर ये इसे क्लोज करेगा। देखो, सबसे पहले ये ओपन यहाँ पर करेगा और क्लोज कहाँ पे करेगा, ऐसे नीचे आकर ये क्लोज कर देगा कुछ इस तरह।
तो इसे ही बोलते हैं हम रेड कैंडल। ये ओपन 40 पे हुआ था और इसने क्लोजिंग कहाँ पर दी, आकर दी इसने 30 पर। इसका मतलब क्या है, वो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बता रहा है कि मार्केट जो है वो नीचे आ गया है। अभी बताता हूँ कि इसकी वीक कैसे फाइंड करनी है। सबसे पहले देखो ये दो वीक दिख रही हैं आपको। अगर ये ऊपर बनी है तो इसे बोलेंगे अपर वीक, अगर यही नीचे बनी होगी तो इसे बोलेंगे लोअर वीक। बिल्कुल ग्रीन कैंडल जैसे, कैसे यहाँ पर ऊपर बनी तो अपर वीक। हेलो, तो देखो अभी हम आ चुके हैं अपने लाइव चार्ट पर सीखने कि ये कैसे बनेगी। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, ये ओपन कभी भी नीचे से होगी और ये क्लोज ऊपर करेगी कुछ इस तरह। ये देखो यहाँ पर बनी है और कलर क्या होगा, ग्रीन कलर होगा। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ बायर्स ज़्यादा है नंबर ऑफ सेलर्स के मुकाबले, तभी ये बनी है। ये हमारा बेसिक था। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसको सबसे पहले मार्किंग एंड फाइंडिंग कैसे करना है। देखो सबसे पहले जो हमारा बेसिक था वो क्या था, ये कभी भी ओपन नीचे करेगी और क्लोजिंग ऊपर करेगी कुछ इस तरह। देखो इस तरह उसने ऐसे ही किया। देखो ये ओपन कितने पे हुई थी, 1008 पर, और इसने क्लोजिंग कितने पर की, 1080 के आसपास इसने क्लोजिंग की। इसका मतलब क्या है कि बता रही है कि मार्केट ऊपर जाएगा, नंबर ऑफ बायर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं नंबर ऑफ सेलर्स के मुकाबले, कुछ ऐसा ही हुआ। ये कैंडल बनी, उसके बाद देखो एक और कैंडल बनी, वो भी ग्रीन बनी। वो कितने पे ओपन हुई, समझ लो 1100 के आसपास ओपन हुई और इसने क्लोजिंग कितने पे दी, 11050 के आसपास। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी जो नंबर ऑफ बायर्स हैं वो नंबर ऑफ सेलर्स के मुकाबले ज़्यादा थे। और अभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि देखो यहाँ पर वीक नहीं है तो भी चलेगा, ज़रूरी नहीं है कि वीक होना चाहिए। अगर किसी में एक छोटी सी लोअर वीक है तो भी चलेगा कुछ इस तरह। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक छोटी सी लोअर वीक है, इस वाले कैंडल पे ध्यान देना, इसमें अपर वीक नहीं है तो भी चलेगा। ज़रूरी नहीं कि हमें कि लोअर वीक होनी चाहिए अपर वीक होनी चाहिए। देखो इसमें ना दोनों है तो भी चलेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये और अच्छी मतलब बाइंग है क्योंकि बता रही है यहाँ पे और अच्छे बायर्स हैं। देखो इस पर भी नहीं है, ये देखो अगर हम इस पर देखेंगे इस पर भी नहीं है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर भी अगर आप यहाँ पर देखोगे सिर्फ छोटी सी लोअर वीक है इस ग्रीन कैंडल पे, इसकी भी अपर वीक नहीं है तो भी चलेगा। ये ज़रूरी नहीं कि अपर वीक एंड लोअर वीक दोनों साथ में ही हो। अगर किसी कैंडल में सिर्फ अपर वीक है और लोअर वीक है नहीं तो भी चलेगा, अगर दोनों नहीं है तो भी चलेगा। ये ज़रूरी नहीं कि किसी भी कैंडल में अगर वीक ना हो तो फिर वो कंप्लीट नहीं होगा। ये ज़रूरी नहीं, बस उसका ओपन एंड क्लोज का एरिया आपको ध्यान में रखना है। और जो इसकी बॉडी पार्ट जो अब मैंने आपको बताने वाला था, बॉडी पार्ट क्या होती है, बॉडी पार्ट क्या होती है, ओपन एंड क्लोज का जो ऐसा एरिया बनता है ना उसे ही बोलते हैं बॉडी पार्ट। हम बॉडी पार्ट किसे बोलेंगे, देखो जो ऐसे अगर कोई कैंडल है जहाँ से वो ओपन हुई और क्लोज हुई, जो ऐसा एरिया बन जाता है जैसे यहाँ पर बना, तो ये सिर्फ बॉडी पार्ट है। इसमें कभी भी वीक नहीं काउंट करना। बॉडी पार्ट कैसे बनेगा, ऐसे नॉर्मली बनेगा। और जो ओपन एंड क्लोज का एरिया बस आप वो याद रखो, और इसमें कभी भी वीक मत लेना। बॉडी पार्ट में कभी भी वीक नहीं आता। देखो चाहे वो रेड कैंडल हो चाहे वो ग्रीन कैंडल हो, दोनों के दोनों में सेम रहेगा बॉडी पार्ट, बस ओपन एंड क्लोज डिफरेंस रहेगा। अभी मैं आपको रेड कैंडल के बारे में बता देता हूँ। देखो ये यहीं पर ही बनी है। सबसे पहले देखो बनी कहाँ पर है, देखो वो बनी है कितने के आसपास, वो आपको ध्यान देना है। देखो सबसे पहले वो कभी भी ऊपर ओपन हो, देखो यहाँ पर जैसे हुई 800 के 790 के आसपास ओपन हुई और इसने क्लोजिंग कहाँ पर दी है, आई के 680 पे। मतलब क्या है, ये हमें क्या बता रही थी कि यहाँ से जो है वो जो है मैं नीचे आऊँगी। देखो वो मार्केट को भी नीचे लेके आई। देखो यहाँ पर वो ओपन हुई थी 790 के आसपास ओपन हुई और नीचे आकर उसने क्लोज किया 690 के आसपास। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जो प्राइस थी वो नीचे आ गई। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सेलिंग हुई तभी तो वो नीचे आई प्राइस, बिना सेलिंग के प्राइस थोड़ी नीचे आती। तो इसीलिए यहाँ पर सेलिंग हुई और यहाँ पर देखो आप प्राइस नीचे आ गई। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें ड्रॉ कैसे करना है। देखो देखो तो मैंने अभी चार्ट बड़ा कर लिया है। यहाँ पर वो ओपन हुई कितने पे, 690 के आसपास, और वो नीचे आई। मतलब उसने क्या किया, उसने क्लोजिंग नीचे दी आकर। ये क्लोज कहाँ पर हुई है, नीचे आकर हुई है। इसका मतलब क्या बता रही है, ये सेलिंग प्रेशर है
कि यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स ज़्यादा थे नंबर ऑफ बायर्स के मुकाबले, तभी ये रेड कैंडल बनी। अब मैं आपको इसका ये बताता हूँ कि आपको इसमें मार्किंग कैसे करनी है। देखो इसमें अपर वीक भी है और लोअर वीक दोनों है। देखो यहाँ पर लोअर वीक भी है और अपर वीक भी है, तो इन दोनों को मार्किंग कैसे करनी है। सबसे पहले सेम ही है जो मैंने आपको बताया, नीचे बनी तो फिर लोअर वीक, अगर यही अप में बनती तो फिर ये क्या हो जाती, अपर वीक। तो यहाँ पर देखो ये ऊपर है अपर वीक और जो नीचे बनेगी वो लोअर वीक। इसमें मत डिफरेंस करना। और बॉडी पार्ट क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया है। बॉडी पार्ट कैसे, ओपन एंड क्लोज का जो एरिया है उससे जैसे मार्क कर लेना है बस। तो ये क्या बन गया, इसका बॉडी पार्ट बन गया। कैसे बनेगा बॉडी पार्ट, मैं आपको एक और बार बता देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या याद रखना है कि ये ओपन हुई है और यहाँ पर क्लोज किया है, तो जो ऐसी शेप बन जाएगी इसे ही बोलेंगे हम बॉडी पार्ट। इसमें कभी भी वीक को काउंट मत करना, मतलब इसमें वीक को देखना ही नहीं है। तो इसकी बॉडी पार्ट क्या हुई रेड कैंडल की, बताता हूँ मैं। देखो यहाँ से ओपन, यहाँ पर क्लोज, तो इसकी बॉडी पार्ट नॉर्मली क्या बन गई, ये बन गई। हर कैंडल की ऐसे ही बनेगी बॉडी पार्ट। ये देखो ऐसे ही बॉडी पार्ट बनेगी। इसमें बस हमें वीक को काउंट नहीं करना है बॉडी पार्ट में। हेलो, तो देखो अभी हम आ चुके हैं अपने लाइव चार्ट पर सीखने कि ये कैसे बनेगी। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, ये ओपन कभी भी नीचे से होगी और ये क्लोज ऊपर करेगी कुछ इस तरह। ये देखो यहाँ पर बनी है और कलर क्या होगा, ग्रीन कलर होगा। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ बायर्स ज़्यादा है नंबर ऑफ सेलर्स के मुकाबले, तभी ये बनी है। ये हमारा बेसिक था। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसको सबसे पहले मार्किंग एंड फाइंडिंग कैसे करना है। देखो सबसे पहले जो हमारा बेसिक था वो क्या था, ये कभी भी ओपन नीचे करेगी और क्लोजिंग ऊपर करेगी कुछ इस तरह। देखो इस तरह उसने ऐसे ही किया। देखो ये ओपन कितने पे हुई थी, 1008 पर, और इसने क्लोजिंग कितने पर की, 1080 के आसपास इसने क्लोजिंग की। इसका मतलब क्या है कि बता रही है कि मार्केट ऊपर जाएगा, नंबर ऑफ बायर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं नंबर ऑफ सेलर्स के मुकाबले, कुछ ऐसा ही हुआ। ये कैंडल बनी, उसके बाद देखो एक और कैंडल बनी, वो भी ग्रीन बनी। वो कितने पे ओपन हुई, समझ लो 1100 के आसपास ओपन हुई और इसने क्लोजिंग कितने पे दी, 11050 के आसपास। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी जो नंबर ऑफ बायर्स हैं वो नंबर ऑफ सेलर्स के मुकाबले ज़्यादा थे। और अभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि देखो यहाँ पर वीक नहीं है तो भी चलेगा, ज़रूरी नहीं है कि वीक होना चाहिए। अगर किसी में एक छोटी सी लोअर वीक है तो भी चलेगा कुछ इस तरह। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिर्फ